अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों की मालूमात में इजाफ़ा के लिए और उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान में अभी बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं या फ़ारग हैं, जो यूरोप का ख्वाब देखते हैं कि हम यूरोप जाएंगे और जाके महल बना लेंगे, और तसव्वुर ये होता है कि यूरोप में पहुंचने के बाद दरख्तों के ऊपर जो हैं वो यूरो या डॉलर या पाउंड लगे होंगे, और वहाँ से हम वो तोड़ के अपने घर में, अपने मुल्क में भेजेंगे, और यहाँ बड़े बड़े महल तामीर हो जाएंगे, और लोग आएंगे और कहेंगे कि जी मुंडा साडा जर्मनी हुंदा या मुंडा साडा अमेरिका हुंदा। किसी ज़माने में ये दुबई का नाम चलता था, लेकिन अब ये यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का चलता है। अब ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इस वक्त, ये है एक जगह जहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं मुख्तलिफ आउटो हाउस, जो कि जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं गराज, वहाँ से आती हैं, और यहाँ आके जब वो जिस हालत में आती हैं वो हालत, और जब बाहर निकलती हैं वो हालत, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। गाड़ियों के अंदर सीटें और सीटों के दरमियान में जो जगह है, स्टीयरिंग, हर जगह को यहाँ पे बुनियादी तौर पे सफाई की जाती है उसकी। ये आप देख रहे हैं, ये भी एक गाड़ी होने के लिए आई है वाइट कलर में। इससे पहले जो हर घंटे दो घंटे बाद गाड़ियाँ यहाँ साफ़ होकर निकलती हैं। इसको कहा जाता है ऑफबेराइटुंग जर्मनी में, जर्मन, और वैसे नॉर्मल इसको क्लीनिंग कह लें, या गाड़ी मुकम्मल उसको बाकायदा प्रोफेशनली सफाई गाड़ी की, एक एक चीज़। इसकी डिफरेंट प्राइसेस होती है, लेकिन जो बात बताने वाली वो ये है कि यहाँ पे जो शख्स भी पाकिस्तान से आया या एशिया से आया, वो जो तसव्वुरात, जो ख्वाबें लेके आया साथ, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि वो जो वहाँ बैठ के दोस्तों को देखते थे कि हमारे हमसाये में कोठी बन गई, उधर एक बहुत बड़ा जनाब उसने महल बना लिया। यहाँ जो जिस भाव विकदी है, जिस तरह मेहनत करनी पड़ती है, वो आप देखें। ये देखें, ये गाड़ी है, अब इन्होंने इसको मुकम्मल तौर पे एक एक चीज़ को खोल दिया हुआ। अब इसको ये अंदर सीटों के ऊपर बाकायदा ये सिस्टम चल रहा है, 2-3 अफराद, ये सीटें जो हैं ये चमका दी जाएंगी बिल्कुल बाकायदा मटीरियल के साथ। इसी तरह ये आगे जो इसकी कंडीशन नज़र आ रही है ये सारी, इसको बिल्कुल इस तरह साफ़ होगा, कोई इसकी चीज़ ऐसे निकलेगी जैसे बिल्कुल नई है। एक गाड़ी आपने वो देखी, अंदर उसको साफ़ कर रहे हैं, और ये गाड़ी जो अंदर हो के आ चुकी है, तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद अब उसको हम दिखाते हैं इसकी क्या कंडीशन है इस वक्त। इसे खोल के ये देखें, ये इस तरह बिल्कुल जैसे कंपनी से नई गाड़ी निकल के बाहर आई है, कोई फ्लेक, किसी किस्म का दाग, कोई किसी किस्म का, बिल्कुल साफ़ सुथरी करके। क्योंकि ये गाड़ियाँ बिकनी होती हैं आगे ग्राहकों को, तो वो देखते हैं नई समझ के, बिल्कुल बड़ी बारीकी के साथ उसका ज़्यादा कोई किसी किस्म का बाल को लगा हुआ, कोई किस्म देखें आगे से बिल्कुल जैसे 0 मीटर गाड़ी, हालांकि ये काफ़ी चली हुई गाड़ी है। जब ये साफ़ हो के बाहर निकलती है, मुकम्मल बाहर से भी ये धोई जाती है मशीन के साथ, और अंदर से भी इसकी जो सीटें हैं बाकायदा, उसके ऊपर अगर कोई लगा हो दाग छोटा मोटा, तो बाकायदा उसको वो एक मटेरियल इसका मिलता है स्पेशल, जो इसको साफ़ कर देता है। देखें, ये आपको नज़र आ रही सारी, ये देखें। ये दिखाने का मकसद सिर्फ आपको ये है। लो जी दोस्तों, ये आपको अब बताते हैं कि एक गाड़ी जब यहाँ पे आती है, उसको शुरू से लेके एंड तक तकरीबन कितना टाइम लगता है, और कौन सी बुनियादी चीज़ें। किसी अपना थोड़ा सा दस दो, अपना दस। के साथ धोया जाता है। किससे? डाम, अच्छा, वो जिसके डंप, हाँ ठीक है, सही है। फिर उसका क्लेबा देखा जाता है कि कहाँ क्लेबा लगा हुआ। अच्छा, क्लेब, ठीक है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वाशर लाके में लगा दी जाएगी, अब यानी धोने के लिए गाड़ी, वो जो ऑटोमेटिक, ठीक है, वाशर लाके में लगा देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद वो हमारे पास आ जाती है। अच्छा, फिर हमने उसे बाइट से सुखाना है, ठीक है, सुखा के फिर देखना है कि क्लेबा कहाँ लगा है। अच्छा, ठीक है, फिर उसके रेम जो है वो चेक करना अच्छा, है, कहीं दाग तो नहीं है। अच्छा, फिर अंदर से हमने इसको एक दफा पहले हवा लगानी है। ये वाला इसके साथ ये हवा आप खींचता है, ये मार के सिर्फ? नहीं मारते हैं। अच्छा, ठीक है, जो मिट्टी वगैरह ब्रेक है ना, हाँ, वो गिर जाए। सही है।
ठीक है, वो करके उसके बाद सीटों पे मारने हैं, अच्छा। सीटों पे पीछे मारने हैं, ठीक है। सारे हवा लगा के अच्छा। फिर शीशे करने शुरू कर देते हैं। अच्छा 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 फिर शीशे करके ठीक। फिर उसके बाद डैशबोर्ड के ऊपर हमें, क्योंकि ये नए वागन है, हाँ ये तो नहीं है, आप बहुत बुरी हालत में भी आती हैं, बड़ी बड़ी गंदी। ठीक। लेकिन वो बाहर से होता है, अच्छा। अंदर से नहीं होती है। अच्छा 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 बाहर से प्रॉब्लम होती है कि कोई कस्टमर है वो देख के कहेगा कि ठीक। ये यहाँ पे खरासा है, सही है, सही है। यहाँ पे दाग है, हाँ। फिर उसको टाइम लगता है। अच्छा अच्छा जैसे एक श्वास साउंड हो आ जाए तो उसको ज्यादा टाइम जैब ब्लैक पे ज़्यादा लगता है। ठीक ठीक है। वो ऐसे अच्छा, इस छोटे मोटे जो करट से लगे होते हैं ऊपर, वो आपके पास मटेरियल होता है कि वो आप उसको पॉलीजन करके वो ख़त्म कर देते हैं? वो हमने मशीन रखी हुई है, हाँ, अच्छा। क्रीम लगा के अच्छा वो फिर हमने वेक करना है, ठीक है। फिर सारी कंट्रोलें करनी है, अच्छा फिर स्टॉप मार के अच्छा, फिर हमने ऊपर दे देना। वैक्यूम क्लीनर के साथ। अच्छा ये बताएं कि एक गाड़ी जो नॉर्मल है ये तो बड़ी है, एक गाड़ी जब आती है और उसकी मुकम्मल क्लीनिंग जैसे आपने बताया, अंदाजन कितना टाइम लग जाता है? जैसे घबराहट आती है, हाँ यहाँ एक गंदी आग हाँ। जैसे हम सालों में दे जाते या हैं, या जैसे लोग नहीं खरीदते हैं और पुरानी दे जाते हैं, गंदी होती है। पुरानी हाँ बहुत गंदी होती है, उसको 3 घंटे 3 घंटे। हम तेज काम करें तो 3 घंटे। और कितने बंदे फिर एक गाड़ी पे लगे? 2 बंदे, फिर 3 घंटे में मुकम्मल। अच्छा अच्छा एक अंदर से करता है, एक बाहर से करता है। अच्छा, और फिर इसकी जो सफाई है मुकम्मल, वो मुकम्मल हो जाती है, ऐसी होती है जैसे नई गाड़ी है। बस बस, वही उसकी वैल्यू होती है। ठीक है। हमने उसमें सारा डैशबोर्ड अच्छा हर चीज ठीक। सीटें तक धोनी है, अच्छा फिर बॉर्डर उसका जो मैट्रेस है, अच्छा टैपिश है, अच्छा वो टैपिश भी हमने सारा धोना है, ठीक है। सारा इसका इंजन वाले हिस्से पे आपका कोई काम नहीं? इंजन भी धुलना है। अच्छा वो भी साफ हो? जैसे आपको नोए वागन का बताया गया, इस्तेमाल को डांस काले से धुलेगी। अच्छा 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 वो भी पहले डांस काले से धुलेगी, फिर आई वाशन आगे में, अच्छा। वाशन आगे के बाद हमारे पास आएगी, सही। फिर हमने उसको बाहर से देखना है, एक ने अंदर से देखना, 3 घंटे हाँ, आप कितने साल से आए हैं जर्मनी में? जर्मनी में 5 साल 5 साल। और आप यहाँ कब से आ रहे हैं? 1.5 साल। 1.5 साल। सेटिस्फाइड? हाँ जी। बहुत मजा, मुतमईन है। चलें चलें जारी रखें। बहुत आपका नाम बता दें अपना। अजीम अहमद। पाकिस्तान कहाँ से? फैसलाबाद। चलें इंशाल्लाह ताला करें आपने जहाँ से। जैसा कि आपने सुना कि एक गाड़ी जो कम अज़ कम जब आती है, ये तो कम से कम 3 घंटे 2 बंदे लगे एक अंदर से, और ये वाला जैसे उन्होंने बताया डैशबोर्ड की किस तरह इसके अंदर कोई मटेरियल लगा होता है ये कपड़े में जिससे आप साफ कर रहे हैं? नहीं, अच्छा। ये वैसे अंदर डैशबोर्ड पे जैसे ये हाँ, हाँ। चमकने वाली चीजें हैं, अच्छा अच्छा इस पे हमने ये लगाना है। ये लगाना। ठीक, सही है। जो एक और है जो प्लास्टिक पे लगता अच्छा अच्छा, उससे ये चमक पैदा हो जाती है दोबारा। ठीक, लेकिन मटेरियल नहीं इसको कोई भी लगा होता? है। नहीं हम नए वागन को नहीं लगा, हाँ सही लगा, सही है। घबराहट को लगा। अच्छा 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 ठीक है। ले जी ये देखें जी, इसी तरह का दूसरा। हाँ जी, ये देखो जी 2 दोस्त लगे हुए हैं एक गाड़ी ऐसी है मेहनत जी। दोस्तों आपने देखा कि अंदर दोस्त किस तरह मेहनत के साथ वो अपना गाड़ियों को चमका रहे हैं। अब हम आपको मिलाते हैं, हमारे दोस्त हैं उमर जमील साहब। ये भी पाकिस्तान से बाकी दोस्तों की तरह अच्छे, वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब लेके जब यहाँ आए। लेकिन एक चीज़ ये बताएंगे आपको कि यहाँ पहुँचना, वो जो बंदा का तस्वर होता है कि दरख्तों पे यहाँ लगे हुए हैं नोट, वो तोड़ने और कोठियाँ बनानी है, वो हकीकत नहीं है, वो सिर्फ ख्वाब है। और ये किस तरह मेहनत करनी पड़ती है। जब उमर साहब आप थोड़ा सा बता दें कि ये जर्मनी में आके ये जो भी काम ये आपने माशाल्लाह शुरू किया काफ़ी सालों से, इसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारी इस्लामी तालीम भी है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं। आप कुछ बताना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफजल भाई, मेहनत तो भी दरकार है, लेकिन सबसे पहले कि इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए और अपने काम के साथ लॉयल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये काम जो है ये भी एक सबसे अहम इबादत है कि बिल्कुल आप सही। 8-9 घंटे जहाँ पे गुजारते हैं वो आप बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी प्रोडक्शन दे रहे हैं, बिल्कुल अपने ठीक। काम जिस फर्म के साथ कर रहे हैं बिल्कुल उसके साथ लॉयल हैं। ठीक है। तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मेहनत के अलावा नीयत है बिल्कुल और ठीक। आपका हार्ड वर्क है। बिल्कुल ठीक। आपके दिमाग में सुबह उठते वक्त प्लानिंग होनी चाहिए कि बिल्कुल आपने दिन कैसे गुजारना है। बिल्कुल सही। एक मोटिवेशन के साथ गुजारना है बिल्कुल सही। या एक बगैर मोटिवेशन के बिल्कुल सही। गुजारना वो जनी आपका कहने का मकसद है कि एक बंदे के दिमाग में एक सील, एक मंजिल जो है वो आपको सेट करनी पड़ती है। है। मैं अगले 5 साल की अगले 5 साल का टारगेट सेट करके फिर जी। चलता हूँ।
अच्छा। جب یہ سال شروع ہوتا صحیح ہے ہے، تو میرے اگلے 5 سال کا ٹارگیٹ میرے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں نے کہاں تک پہنچنا ہے. اور پھر آپ سال بھائی اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ اپنا میں نے جائزہ لیتا ہوں ٹھیک ہے. اور اس طرح اپنے کام کو بڑھاتا ہوں. آپ کون سے سال میں آئے ہیں جرمنی؟ میں 2003 میں آیا ہوں. اور ابھی آپ نے یہ جو آپ کا کام ہے ماشاءاللہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ 2-3 شہروں میں آپ نے شروع کیا ہوا تھا، لیکن ابھی آپ یہاں پہ تو ابھی آپ کا ایک ہی جگہ پہ ہے سارا سیٹ اپ یا ماشاءاللہ میرا 5 سے 6 شہروں میں ہے. چل رہا ہے اس چل وقت؟ رہا ہے اس وقت. دیکھیں یہ آپ سنیں، آپ ان کی جو محنت ہے اس کی تو میں خود بھی اس کی تصدیق کر سکتا ہوں. عمر بھائی کو ہم جانتے ہیں، پاکستان میں بھی ان کا یہ تھا کہ جہاں جہاں انہوں نے وقت گزارا بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا پنڈی میں، اور جب سے یہاں آئے انہوں نے اپنا کام آ کے شروع کیا. یہ ان لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے جو صرف آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر محنت کے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اور جو اسلامی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محنت کر کے اپنا رزق حلال، اس کی یہ ایک زندہ مثال ہے. انہوں نے جو محنت کر کے یہ سارا کچھ بنایا ہے. اس میں ویسے آپ کو موٹیویشن ملی کہاں سے عمر بھائی؟ آپ نے یہ چیز جو مطلب بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں آگے، یار چلو کام چل رہا ہے چلن دیو. تصور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو نیچے نہیں گرنے دینا. نیچے نہیں گرنے دیں، ٹھیک ہے. آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے. ٹھیک ہے. میں نے شروع میں 10 سے 12 گھنٹے کام کیا. اچھا ہاں جی. اچھا اچھا. اور آج یہ وقت ہے کہ میں آدھا دن بھی کر لوں تو میرے لیے اچھا کافی ہے. اچھا 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 اچھا. میں خود مینج کرتا ہوں، کام نہیں کرتا. صحیح. میں مختلف جگہوں پہ جا کے سارا اچھا، مینج کرنا ہوتا ہے. صرف آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کرنا لوگ آگے کام کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ صرف آپ جسٹ فار انفارمیشن بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ گاڑی ایک نارمل آتی ہے، ایک گاڑی صاف ستھری ہے، ایک گاڑی وہ ہے لوگ پیچھے دے جاتے ہیں آ کے کہتے ہیں نئی خرید لیتے ہیں، پرانی انہوں نے یوز کی ہوتی ہے اندر سے. تو تقریباً ایک گاڑی کا کمپلیٹ جو فل جس کو کہتے ہیں صفائی راؤنڈ اباؤٹ اس کا کتنا ہے جو کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں گاڑی کروانی ہے مکمل، جس کو ہم آف گریٹنگ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم کلیننگ کہہ لیں انگلش میں. تو آپ کچھ بتائیں گے اس کی کیا کیٹیگریز آپ نے بنائی ہوئی ہیں؟ یہ جو کام ہے یہ 35 یورو سے سٹارٹ ہوتا ٹھیک ہے. اور 450 یورو تک جاتا ہے. 450 یورو ایک گاڑی کا کمپلیٹ ہونے تک. تو اس کے اندر پھر کیا اور کیا اس کے اوپر بھی اگر آپ وی آئی ٹریٹمنٹ جس کو کہتے ہیں کروا لیں تو وہ 1200 یورو تک جاتا ہے ایک گاڑی کی صفائی کا. ایک گاڑی کی صفائی. اور اس 1200 میں وہ کیا اس میں 1200 میں یہ ہے کہ سوئس کلین اپ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے نانو فزیگلو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو گاڑی کی باہر والا حصہ ہے لک ہے جو جس کو آپ پینٹ کہہ لیں، اچھا اس کی دوبارہ فنشنگ ہوتی ہے وہ 1200 والے میں. ٹھیک ہو گیا. جو کرٹ سے ہیں وہ ختم ہوں گے. ختم ہو جائیں گے. اچھا. اور آپ کی جو باہر والا حصہ ہے وہ بالکل 0 میٹر کی طرح نظر. لیکن کراٹ سے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، بعض بہت گہرے کراٹ سے ہوتے ہیں. سارے کراٹ سے چلے جاتے ہیں. اچھا سارے ختم ہو جاتے ہیں اس 1200 والے میں. ٹھیک ہو گئے. اور باقی اندر کا تو ہے ہی ہے. اندر کا تو ہے ہی. اور باقی جو اس سے نارمل جو ریٹ ہے وہ 200 یورو. اچھا نارمل 200 یورو ایک گاڑی آتی ہے، وہ 200 یورو میں مکمل جو تیار ہو کے جاتی ہے. چلیں وہ تو پھر جو فرم کے مطابق. تو آپ جو ہیں ان کے ساتھ جتنے مختلف آؤٹو ہاؤس کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ میں آؤٹو ہاؤس کے ساتھ کنسیپٹ یہی ہے کہ آؤٹو ہاؤس کے ساتھ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کے پاس سارا سسٹم موجود ہوتا ہے. مجھے انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ویری نائس. بہت اچھا ہے. بہت ہی کوئی اچھا. انویسٹمنٹ نہیں ہے. میرا مٹیریل ہوتا ہے اور لڑکے ہوتے ہیں. آپ کی نیک نیت ہی ساتھ شامل ہے. کیونکہ اس کے بغیر جو ہے، کیونکہ آپ نے بھی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو نیت کے ساتھ نہیں آتے وہ نہیں ٹک سکتے ساتھ، وہ چند عرصے بعد. اور دوسرا آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی اس ساری کامیابی میں اگر آپ ایک کوئی ایسا پوائنٹ بتائیں کہ کون سی موٹیویشن تھی یا کیا کلیدی پوائنٹ تھا کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں اتنی ترقی کی، اور آپ بتا رہے ہیں 5-6 شہروں میں آپ نے یہ کام سنبھالا ہوا ہے. اس کے پیچھے ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا. سارے لوگ آتے ہیں، وہ آ کے جرمنی میں کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن اتنے شارٹ عرصے میں یہ کچھ نہ کچھ پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ ضرور ہوگی. شروع سے ہی ماں باپ کی دعائیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور جو تربیت ملی ہے وہ یہی تھی کہ محنت کر کے کھانا ہے، بیٹھ کے نہیں کھانا. محنت کر اصل میرا خیال ہے یہ، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یورپ میں جو لوگ آتے ہیں نا پاکستان سے، ان کا قانون اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں ہم آپ کو دیتے ہیں، تو اور بندے کی وہ عادت بن جاتی ہے اور بندہ ہمیشہ کے لیے سست سے سست ہوتا جاتا ہے. اور پھر وہ
2 नंबर तरीके से कुछ लेकिन अगर इंसान की नीयत साफ़ हो भी मैंने मेहनत करनी, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो बरकत है और जो तरक्की है वो नमूना आपको देख के हम देख सकते हैं कि जिसने मेहनत की नेक नहीं सी अल्लाह ताला उसने बरकत भी देता है। चलिए, आप किस नाम से आपकी फर्म जो आप मतलब मेरी शाह आउट ऑफ लेगे के नाम से। शाह आउट ऑफ लेके। और माशाल्लाह जनवरी से वो गेम बेहा में तब्दील हो गई। अच्छा, हो गई है। हो गई है। अच्छा, गेम बेहा जो है वो एक ऊंचा स्टेप आता है जी, पहले की निस्बत। पहले की निस्बत अच्छा, ऊंचा स्टेप है। ठीक है, ठीक है। चलें, कोई आप उन लोगों को कोई छोटी सी बात जो पाकिस्तान में है, जो आना चाहते हैं यूरोप में, 2 अल्फाज मुख्तसर के भी उनके, अगर उन्होंने आना है, अगर वो आ जाते हैं तो उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज। छोटा सा मैसेज यही है कि जिन्होंने आना है, जो आना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई हुनर है, जी, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अगर नहीं है हुनर हाँ। तो हुनर सीख के आए, वहाँ से कोई ना कोई वहाँ हुनर से हाथ कोई में। ना कोई हुनर सीख के आए, ठीक है, जो यहाँ पे आके उनको फायदा दे। यानी मतलब ये है कि हर बंदे का वो जो किस्मत है या वो स्टार है, वो उमर भाई की तरह नहीं है कि वो उसको ये चांस मिल जाए यहाँ आके। हाथ में कोई हुनर हो, आपने ये मतलब इसको यहाँ आके अपनाया, ये आपके हाथ में हुनर मेरा ख्याल नहीं था कि आपका पहले नहीं, था, पहले से था। आपके हाथ में था मैंने ये। चूंकि इसी में ही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ही अच्छा। पढ़ा हुआ था, अच्छा, और फिर यहाँ आके उसको कन्वर्ट कर। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बाकी इंशाल्लाह ताला इसका बहुत फ़ायदा होगा लोगों को सुन के।